गढ़वाल की इन पवित्र हिमालयी वादियों में सदियों से एक स्वतंत्र राज्य बसा था, शांत, सांस्कृतिक और गौरवशाली। राजा प्रद्युम्न शाह का शासनकाल था, लेकिन उसी समय पूर्व में नेपाल में गोरखा शक्ति उभर रही थी। एक आक्रामक विस्तारवादी नीति के तहत गोरखाओं ने पहले काठमांडू घाटी, फिर कुमाऊं को जीत लिया। अब उनकी नजर थी गढ़वाल पर। गढ़वाल के सीमांत गांवों में धीरे-धीरे खौफ पसरने लगा। ये वो क्षण थे जब इतिहास ने करवट लेनी शुरू की और एक बड़ी लड़ाई की नींव रखी गई। गोरखा सेना अनुशासित, रणनीतिक और क्रूर थी। उनके पास थे अनुभवी सेनापति, घातक खुकरी और जीतने की भूख। उन्होंने बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के गढ़वाल की सीमा लांघ दी। पहले देहरादून पर कब्जा किया, फिर छोटे गांवों को तहस-नहस करना शुरू किया। गांव जलाए गए, जनता भयभीत थी, पर गढ़वाल की आत्मा अभी झुकी नहीं थी। राजा प्रद्युम्न शाह ने युद्ध की तैयारी शुरू की, लेकिन उनकी सेना गोरखाओं के मुकाबले कहीं छोटी और कम सुसज्जित थी। अंततः 1804 की वसंत ऋतु में देहरादून के पास खरबूरा के मैदान में ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। गढ़वाली सेना ग्रामीणों और स्वयंसेवकों के साथ राजा के नेतृत्व में डटी रही। दोनों पक्षों के बीच भयंकर टक्कर हुई। तलवारें टकराईं, खुकरी चली और भूमि लाल हो गई। राजा स्वयं सबसे आगे लड़ रहे थे, घोड़े पर तलवार लिए। युद्ध कई दिन चला और हर पल गढ़वाल की मिट्टी पर बलिदान लिखा जा रहा था। लड़ाई के अंतिम दिन राजा प्रद्युम्न शाह घायल हो गए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वो अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे। अंततः एक गोरखा योद्धा की खुकरी ने उन्हें मृत्यु दी, पर हार नहीं। राजा की मृत्यु ने पूरे गढ़वाल को झकझोर दिया। जल्द ही गढ़वाल का बड़ा हिस्सा गोरखाओं के अधीन चला गया और ये शासन करीब 12 वर्षों तक चला। लेकिन इस युद्ध ने एक बात साबित की, गढ़वाल झुक सकता है पर टूटता नहीं। खरबूरा आज केवल एक मैदान नहीं, बल्कि उत्तराखंड के आत्मबल और बलिदान की प्रतीक भूमि है। ऐसे ही उत्तराखंड के भूले बिसरे इतिहास को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।